गुमला के घाघरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को मार गिराया है। मारे गए उग्रवादियों में जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर दिलीप लोहरा का नाम शामिल है। वहीं घटनास्थल से एक AK-47 राइफल और 2 इंसास राइफल बरामद किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जेजेएमपी पर बड़ा प्रहार, एनकाउंटर में 3 उग्रवादी ढेर, मारा गया सब जोनल कमांडर दिलीप लोहरा, AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद। गुमला में जेजेएमपी के 3 हार्डकोर उग्रवादियों को पुलिस ने मार गिराया है। घाघरा के सेहल लावादा गांव में सुरक्षा बलों की जेजेएमपी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर दिलीप लोहरा समेत 3 उग्रवादियों को मार गिराया। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान घटनास्थल से एक AK-47 राइफल और 2 इंसास राइफल बरामद किए गए। जेजेएमपी का जो दिलीप लोहरा था और उसके साथ 2 अन्य नक्सल थे, उनको मार गिराया गया है और उसमें 2 नक्सल थे जो भागने में सफल हुए। उसका भी घेराबंदी हम लोग किए थे, लेकिन वो भागने में सफल हुआ क्योंकि ये जंगलों से घिरा हुआ जगह है। फिर भी हम लोगों का जो अभियान है वो कंटिन्यूसली और मल्टीपल चलता रहेगा। सर्च करने के बाद 3 नक्सलियों की लाश बरामद की गई है और तीनों के पास से हथियार मिले, एक AK-47 और 2 इंसास वेपन रिकवर हुआ है। कोई भी घायल नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से 0 कैजुअल्टी है, 0 घायल हैं। हमारी टीम पूरी तरह सुरक्षित है। 3 नक्सलियों को इनकाउंटर करके मारा गया। गुमला एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड जगुआर और जिला पुलिस के संयुक्त टीम का गठन किया गया, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम लावादा गांव के पास पहुंची, जेजेएमपी के उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 उग्रवादियों को मार गिराया। हालांकि इस दौरान 2 उग्रवादी भागने में सफल रहे। डीजीपी ने उग्रवादियों को सीधी चेतावनी दी है। डीजीपी ने साफ कहा है कि सरेंडर करो या फिर मारे जाओ। ये 3 हथियार बरामद हुए, जिसमें एक AK-47 भी है और अभी आगे सर्च चल रही है। उम्मीद है कुछ और पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। तो ये हमारी जो अभियान है उसकी एक और कड़ी है। अगर आप देखिए पिछले 6 महीने में दर्जनों नक्सली मारे गए हैं, मार गिराए गए हैं, हथियार बरामद हुए हैं। अच्छी पहल है। सरेंडर करो या मारे जाओ, यही ऑफर है और क्या है। सब जोनल कमांडर समेत 3 उग्रवादियों को मारे जाने से जेजेएमपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं पुलिस के हौसले बुलंद हैं। उग्रवादी और नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गुमला से किशोर के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में लावादाग जंगल में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 हार्डकोर उग्रवादी मार गिराए गए हैं। आपको बताएं कि ये तीनों उग्रवादी जेजेएमपी उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए थे। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। झारखंड जगुआर की टीम और जिला संयुक्त बल ने यह कार्रवाई संयुक्त रूप से की है, जिसमें एक AK-47 राइफल, 2 इंसास राइफल बरामद किया गया है। खबर पर पूरी जानकारी के साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुमला से हमारे संवाददाता किशोर जुड़ रहे हैं, वहीं इमरान रांची से जुड़ रहे हैं। पहले हम किशोर का रुख करते हैं। किशोर, आज गुमला में बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से देखने को मिली है। जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 3 हार्डकोर उग्रवादियों को मार गिराया गया, साथ ही कई अन्य चीजें बरामद हुई हैं। उसके बाद भी सर्च अभियान जारी रहा। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। जी आयुष, गुमला पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि जेजेएमपी के 3 हार्डकोर नक्सली को पुलिस ने मार गिराया है और झारखंड पुलिस की ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि लाल आतंक का खात्मा को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही थी और इसी कड़ी में आपको मैं बता दूं कि माओवादी की जो यहाँ पर गुमला में खात्मा हो चुका है अब पूरे तरह से, और जेजेएमपी सक्रिय हो गया था, जिसको लेकर पुलिस के नाक में दम कर रखा था। और आज देर रात्रि में, कल की देर रात्रि 8 बजे से ही पुलिस बल पूरी तरह से ताग जो जगह है घाघरा का,
उसको पूरा घेरे हुआ था। मगर एक जो 3 हार्डकोर नक्सली थे वो एक कमरे में थे, और जबकि पुलिस घात लगाकर चारों ओर से घेराबंदी की हुई थी। और अहले सुबह जैसे ही हार्डकोर नक्सली घर से बाहर निकलते हैं, ताबड़तोड़ पुलिस को देखकर पुलिस के ऊपर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। और उसी के जवाबी फायरिंग में जो दिलीप लोहरा है सर्वप्रथम उसे मार गिराया जाता है। और उसी का जब वो मारा जाता है, उसी के 2 साथी जो थे पीछे के खिड़की के दरवाजे वो भाग रहे थे। मगर उनको ये भी नहीं जानकारी था कि पुलिस चारों ओर से घेराबंदी कर चुकी है। और जैसे ही घर से पीछे के रास्ते निकलकर भागने की कोशिश की, पुलिस ने दोनों को फिर से मारकर ढेर किया। जी अब बिल्कुल किशोर बने रहेगा आप हमारे साथ। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, गुमला में जो घटना हुई और जो मुठभेड़ हुई जिसमें 3 उग्रवादी मार गिराए गए हैं, जिसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि नक्सली हो उग्रवादी हो, या तो वो सरेंडर करे या वो मार गिराए जाएंगे। झारखंड में बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन का नतीजा है कि जहां झारखंड के ज़्यादातर जिले कई साल पहले जो है नक्सल प्रभावित जिलों में से एक था, लेकिन आज के समय में 90-95% जिले जो है वो नक्सल मुक्त हो चुके हैं। अब नक्सलियों को तो आपने मुक्त करा रखा है, लेकिन कुछ उग्रवादी संगठन के लोग, चाहे PLFI, TPC या फिर JJMP जैसे उग्रवादी संगठन के लोग जो हैं वो लगातार एक्टिव है और इलाके में कभी कभी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। कभी गाड़ियों को आग के हवाले किया जाता है, तो कभी दूसरी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में इस संगठन से भी निपटने को लेकर के आज गुमला पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है, 3 बेहद सक्रिय उग्रवादियों को मार गिराया गया, उनके पास से हरबे हथियार बरामद किए गए और कई साजो सामान बरामद किए। गुमला एसपी जो कि दिलेर एसपी में से एक है और लगातार जो हारिस बिन जमा है उस इलाके को लेकर के सूचनाएं संकलन कर रहे थे और इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। तो झारखंड में बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन ना सिर्फ नक्सली माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, बल्कि उग्रवादियों के खिलाफ भी इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में डीजीपी ने कहा है कि इस तरह के ऑपरेशन से जवानों के हौसले बढ़ते हैं और सीधी चेतावनी दी है कि जो मानसून का यह मौका है, अमूमन मानसून के मौके पर कई तरह के ऑफर जो है आपके दुकानों के साथ साथ बाजारों पर दिखाई देते हैं, लेकिन डीजीपी ने झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एक ऑफर दिया है नक्सलियों को, यहां तो वो चुपचाप झारखंड पुलिस के पॉलिसी के तहत, राज्य सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत जो है वो सरेंडर करे, नहीं तो अन्यथा इसके पास जो है सीधी कार्रवाई का रास्ता है और उन नक्सलियों को मार गिराया जाएगा। इसका नतीजा है कि आपने पिछले दिनों चाईबासा हो, बोकारो हो या फिर दूसरे जिलों में जो खबरें आई हैं, उन इलाकों से नक्सलियों को मार गिराया गया है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है और इन नक्सलियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो अब नक्सली हो या फिर माओवादी हो, उनके पास सीधी ऑप्शन है या सरेंडर पॉलिसी के साथ आत्मसमर्पण करे, या फिर अगर झारखंड पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे नक्सल ऑपरेशन के दौरान अगर पुलिस पर फायरिंग करते हैं, पुलिस पर हमला करने की सोचते हैं, इरादा भी बनाते हैं, तो उसे मार गिराया जाएगा, उनका एनकाउंटर किया जाएगा। जिस कड़ी में दर्जनों नक्सली और उग्रवादी जो हैं इस वक्त झारखंड में जो है एनकाउंटर किए जा रहे हैं, मार गिराए जा रहे हैं, कई लोगों को पकड़ा गया है। तो अब इस दौरान जो है ये कहा जा रहा है कि स्प्रिंटर स्वरूप जो है, जो उग्रवादी है, जो आपराधिक तत्वों, संगठित गिरोह के जो लोग हैं, उन पर अब धीरे धीरे नकेल कसने की तैयारी चल रही है झारखंड पुलिस की। इसी कड़ी में डीजीपी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में नक्सली अगर समर्पण नहीं करते हैं तो इनकाउंटर के जरिए से रास्ते से हटाया जाएगा, कि वो झारखंड को नक्सल मुक्त, उग्रवाद मुक्त बनाने की दिशा पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ काम कर रही है, उस दिशा पर किसी भी तरह की कोई अड़चने ना आए, इसे लेकर के तेजी से कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल इमरान, बने रहिए आप हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। हम एक बार फिर गुमला रुख कर लेते हैं। संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, क्या अभी भी उग्रवादी के तलाश में और उग्रवादियों द्वारा जो हथियारों का जखीरा जंगलों में छुपा कर रखा गया है, उसकी तलाश में सर्च अभियान जारी है? जी, मुठभेड़ के बाद में आयुष मैं बता दूं कि मुठभेड़ के बाद में सर्च अभियान पुलिस का लगातार जारी है और झारखंड जगुआर और गुमला पुलिस की टीम लगातार पूरे जंगल इलाके में सर्च अभियान चला रही है और पुलिस को कहीं ना कहीं और बड़ी सफलता मिलने के भी चांसेस है। जहां तक एसपी गुमला के द्वारा भी, हारिस बिन जमा के द्वारा भी बोला गया था कि और उपलब्धि मिलने की आसार है, तो कहीं ना कहीं प्रतीत यही हो रहा है कि जहां 3 उग्रवादी के मारे जाने के बाद में लाल आतंक का खात्मा निश्चित रूप से गुमला में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं
एसपी की ये बड़ी कार्रवाई है, गुमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल, गुमला पुलिस की और सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई है किशोर, और निश्चित तौर पर लाल आतंक का खात्मा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर हम रांची का रुख करते हैं, संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख तय की है, मार्च 2026। ये वो तारीख होगी जब पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। इसी कड़ी में जो उग्रवादी अलग अलग संगठन बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग थाना क्षेत्रों में हत्या जैसी वारदात हो या फिर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने जैसी वारदात को अंजाम देते हैं, क्या अब लग रहा है कि ये साल 2026 तक रांची पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब होगी? देखिए आयुष, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े जो सामने आए हैं, जो मुठभेड़ हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं, नक्सलियों का गिरफ्तारी हुए हैं, ढेर हुए हैं, 19 से लेकर के 2024 तक का ये जो पूरा सफर, उस दौरान नक्सल ऑपरेशन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। धीरे धीरे नक्सलियों के सफाये को लेकर के झारखंड पुलिस ने भी मार्च 2025 टारगेट किया था, लेकिन आज की तारीख में मैंने पहले ही कहा था कि लगभग 95-96% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं झारखंड के जो बिल्कुल नक्सल मुक्त हो चुके हैं। उन इलाकों से माओवादियों का नामो निशान खत्म हो चुका है। अब जो परेशानी का सबब है वो है स्प्रिंटर्स ग्रुप और जो उग्रवादी संगठन के लोग हैं, इन पर बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं, 6 की संख्या में, 4 की संख्या में, 8 की संख्या में, किसी भी संगठन के नाम पे, चाहे जेजेएमपी के नाम पे, पीएलएफआई के नाम पर, टीपीसी के नाम पर जो है अपनी पैसे की उगाही करते हैं। और ये लोग ईंट भट्टे को टारगेट करते हैं, कोयला वाले क्षेत्र को टारगेट करते हैं, जमीन व्यवसायियों को टारगेट करते हैं, बड़े कारोबारियों को टारगेट करते हैं। तब इन पे निपटना होगा, क्योंकि झारखंड से अब जो माओवादी है वो चाईबासा और उनके सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम के इलाकों में ही सक्रिय है, और उस इलाके को भी बहुत जल्द जो है झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के द्वारा नक्सलियों के गढ़ को फतेह हासिल कर लिया जाएगा, जिस तरह से बूढ़ा पहाड़ में कब्जा किया गया। नक्सलियों के गढ़ बचे हुए हैं, सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि तय समय रहते इन तमाम गढ़ पर सुरक्षा बल पूरी तरह से शिकंजा कसेंगे और जितने भी उग्रवादी संगठन हैं उनका खात्मा बहुत जल्द होगा। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। संवाददाता किशोर भी हमारे साथ गुमला से जुड़े हुए थे। किशोर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।